आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय देखिए बिहार के इलेक्शन को लेकर है। आज सबसे पहले जो हमारे देखने वाले नाजरीन हैं, दर्शक हैं, उनको बता दूं कि देखिए मेरे हाथ में आज जुमे का दिन है 17 अक्टूबर और एशिया एक्सप्रेस जो हमारे औरंगाबाद ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से शाये होता है और इसके मुदीर आला शारिक नशमंदी साहब है, जिसका इनका अपना चैनल भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे महाराष्ट्र की तमाम मज़लूम तबक़ात की बेबाक नुमाइंदगी करता है। और इसके पहले सफ़े अव्वल के ऊपर जो है तो बैनर पे एक न्यूज़ है। देखिए पहले मैं उसकी एक दो तीन लाइन आपको पढ़ के सुना देता, फिर इंशाअल्लाह आगे की बात कंप्लीट होगी। देखिए उसकी हेडिंग है बिहार असम्बली इंतखाबात, बीजेपी की राह पर बिहार में एनडीए के इत्तेहादी जमात, 183 उम्मीदवारों में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं। और उसके मतन में लिखा हुआ है, एक दो चार लाइन पढ़ के सुना देता मैं आपको। बिहार असम्बली इंतखाबात के लिए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए के इत्तेहादी पार्टियों ने अब तक 182 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। इनमें से एक भी मुसलमान शामिल नहीं। अब तक ऐलान करदा उम्मीदवारों से साफ जाहिर होता है कि एनडीए के हल्के भी बीजेपी की राह पर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अपने कोटे से तमाम 101 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। बीजेपी ने अपनी पहली फहरिस्त में 71 उम्मीदवारों का ऐलान किया था। इसके बाद बुध की रोज़ बीजेपी ने 12 उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी की और फिर बुध की रात देर गए तक 18 उम्मीदवारों का ऐलान किया। इस तरह से जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है, लेकिन एक भी मुस्लिम उम्मीदवार शामिल नहीं है। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ हम कह सकते हैं कि बिहार असम्बली चुनाव के अंदर अभी तक के हो सकता है कि कल तस्वीर कुछ बदल जाए या मजबूर होकर पार्टी कुछ एक दो उम्मीदवार मुस्लिम चेहरा देने की कोशिश करे, ये इसके इम्कानात भी है। लेकिन अब तक के जो ताज़ा इत्तलात के मुताबिक बिहार में एक भी मुसलमान एमएलए को टिकट नहीं दिया गया है। तो देखा आपने एशिया एक्सप्रेस की सफ़े अव्वल की न्यूज़। और ये न्यूज़ ऐसा नहीं कि ये अखबार में आई हुई है, तमाम अखबारात में ये न्यूज़ छपी है। तो बहरहाल बिहार में चुनाव चल रहे हैं, बहुत ज़ोर शोर से जो तमाम सेकुलर पार्टी हैं जो अलग अलग नामों से हैं, छोटी बड़ी मिलाकर, ये आज इस बात का ढंढोरा पीटते नज़र आ रहे हैं कि हमें फ़िरक़ा परस्त जमातों को, यानी उनका इशारा खुले तौर पर बीजेपी और उसकी हमनवा जमात यानी उनके अलायंस की तरफ रहता है। और ये नारा लगाते हैं कि हमें इन्हें खदेड़ना है, इन्हें राजनीति से दूर करना है और इक़्तिदार में सेकुलर नज़रियात वाली पार्टियों को चुनकर लाना है, उनको सरकार में लाना है। ऐसा नारे लगते हैं, एक खुश फहमी वाले दिल फरेब नारे लगते हैं कि हमें फ़िरक़ा परस्त पार्टियों को हराना है, यानी कि बीजेपी को हराना है और ऐसी पार्टियों को मुँह तोड़ जवाब देना है। इस तरह के नारे, इस तरह के भाषण चुनाव में अभी से शुरू हो चुके हैं और बयानबाजियों का सिलसिला भी जारी है। लेकिन ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है, देखिए कि आप देश के 25 करोड़ जो मुसलमान हैं और इसके जो छोटे बड़े अलग अलग पार्टियों से वाबस्ता जुड़े हुए मुस्लिम लीडरान हैं, समाजी संगठन के ज़िम्मेदारान हैं और ख़ास करके हमारे चारों पार्टी जो इस्लामी तंजीमें जमातें अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं। हमने देखा वक्तन फ़क्तन जब इंतखाब आते हैं तो एक मियारी अंदाज से जो है तो इस मुल्क की सालिमियत की बका के लिए, इस मुल्क में गंगा जमनी तहज़ीब को बरकरार रखने के लिए, इसके मुल्क में अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारा को बढ़ावा देने के लिए ऐसी पार्टियों की तरफ भी जो है अच्छे अंदाज से मतलब उनके बारे में कहा जाता है या अच्छे अंदाज से अपील भी की जा सकती है कि संविधान को बचाना है। बहुत सी बातों को लेकर चुनाव में आते हैं, यानी कि अपीलें जारी करते हैं, ये हमने देखा है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो सूरत हाल है ये बहुत ही भयानक है। 25 करोड़ मुसलमानों के सामने, ज़िम्मेदारों के सामने एक सवाल खड़ा हुआ है कि आज हम कह सकते हैं कि सेकुलर पार्टियों की एक तरह से उनकी सियासी मक्कारी, उनकी सियासी धोखेबाजी चेहरा बेनकाब हो गया है। हालांकि ये बीजेपी को और उनके अलायंस वालों को जो है तो बुरा भला कहते हैं और ये कहते हैं कि जातिवादी पार्टियां हैं, ये फ़िरक़ा परस्त पार्टियां हैं। लेकिन सच में अगर माना जाए तो बदतरीन अगर हिंदुस्तान में कोई फ़िरक़ा परस्त पार्टी कह सकते हैं तो सेकुलर पार्टी है, जो अपने आप को सेकुलर तो कहते हैं
लेकिन इतना बदतरीन जो है तो फ़िरका परस्ती का मुजाहरा करते हैं कि ये ऐसा लगता है अगर इनका एनालिसिस किया जाए, तज्ज़िया किया जाए तो बीजेपी सिर्फ 10 कदम आगे नज़र आते हैं। हालांकि बीजेपी बदनाम होकर रह गई है, लेकिन बीजेपी के अंदर ख़ास बात यह है कि ये डंके की चोट पे बात करते हैं, जो दिल में है वो ज़ुबान पर लाते हैं और खुलकर चलते हैं और कोई लॉ लपेट वाली बात नहीं करते हैं। लेकिन इसके मद्दे मुकाबिल हमने कई बार देखा है कि सेकुलर पार्टियां जो है तो मौका दे के शतरंज की चाल की तरह जो है तो अपने बयानात को बदलती है, अपने वादे को बदलती है और एक मक्कारी का चेहरा, सियासी चेहरा लेकर सामने आती है। और इसका सबसे ज़्यादा अगर इन 75 सालों में अगर कोई शिकार हुआ है हर चुनाव के बाद, तो सिर्फ इस देश का रहने वाला मुसलमान शिकार हुआ है। यानी सेकुलर पार्टियां एक शिकारी के तौर पर अपने आप को चलती हैं कि एक शिकारी है और उसके शिकार पे हमेशा कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे मुसलमान ही रहते हैं। और ये ढंढोरा पीटते हैं कि हिंदुत्ववादी पार्टियां हैं, ये पार्टियां हैं, ये पार्टियां हैं। ये पार्टियों ने इस देश के रहने वाले हमारे करोड़ों हिंदू भाइयों के दिल में मुसलमानों को लेकर एक ऐसी गलतफहमी पैदा कर दी है कि ऐसा लगता है कि मानो इस देश में रहने वाले मुसलमान हिंदुत्व के ख़िलाफ़ है या हमारे हिंदू भाइयों के ख़िलाफ़ है। पता नहीं कैसे कैसे उन पर इल्ज़ामात लगते हैं। हालांकि ये बात पूरी तरह से आप समझ सकते हैं क्या बात है पर्दे के पीछे। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है, मैं आ जाता हूँ दूसरे मौजू की तरफ कि जब बिहार इलेक्शन में और भी महाराष्ट्र में हमने देखा है, जब आप मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे और ये कहेंगे कि फ़िरका परस्त पार्टियों को रोकना है, तो सबसे पहले आप ये जवाब दीजिए कि आप मुसलमान उम्मीदवार को टिकट क्यों नहीं देते, और अगर टिकट देते हैं तो चुनकर क्यों नहीं आता। तो हमने जो सुना है, अब उस अफवाह कह सकते हैं, सही कह सकते हैं, गलत कह सकते हैं, ये तो जांच का विषय है। लेकिन अब तक के हमने जो जनता के बीच में से जो बात सुन के आई है या सोशल मीडिया के ज़राए से जो बात हमें सुनने को मिली है या देखने को मिली है, उसमें एक खुलेआम कहा जाता है अगर मुसलमान उम्मीदवार को टिकट देंगे तो हिंदू वोट नहीं मिलते हैं। इस तरह का इस्लाम कह सकते हैं, अफवाह कह सकते हैं, या इस तरह की बातें चलती हैं। सवाल ये है कि अगर सेकुलर पार्टियाँ अगर किसी मुसलमान को उम्मीदवार को टिकट भी देती है, तो सवाल ये है कि उम्मीदवार चुन के आने के बाद क्या पार्टी से बगावत करता है, क्या करता है, क्या संविधान के ख़िलाफ़ चलता है, क्या वो चुन के आने के बाद जो है तो दंगे करा देता है, कि हिंदू मुस्लिम जो है तो नफ़रत को बढ़ावा देने का काम करता है, कि मनमानी काम करता है। जबकि 75 साल का अगर इतिहास उठा के देखें तो आपको अलग अलग पार्टी से वाबस्ता जुड़े जो मुसलमान थे सेकुलर पार्टियों के, ये पार्टी के इतने वफ़ादार रहे कि इन्होंने कौम का नुकसान होते हुए अपनी आंखों से देखा, लेकिन पार्टी से गद्दारी नहीं की। मुसलमानों ने गद्दारी नहीं की, जो मुसलमान नेता हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद भी इनको क्या फल मिला। आहिस्ता 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 जो पहले ऐवानों में 35% हुआ करते थे, आहिस्ता आहिस्ता ये हाल पे पहुंच गए कि उनको टिकट के लिए भीख मांगना पड़ रही। और ये संख्या लाखों करोड़ों में है कि वोट देने वाले मुसलमान और लाखों करोड़ों की आबादी रखने वाला एक समाज, एक मुसलमान समाज, मुस्लिम समाज जो है तो उसको कोई वैल्यू नहीं है। जबकि उसके मुकाबले में हम दूसरे हमारे यादव हैं, जो भी है हमारे दूसरे आदिवासी भाई हैं, जो भी पिछड़ी जमात के समाज के जो लोग हैं, तो इनका ख़ास ख्याल रखा जा रहा है और इनको जो है तो बाज़ाब्ता, हालांकि इनकी आबादी मुसलमानों की कई जगहों पे उनके मुकाबले में कम है, लेकिन उसके बाद भी टिकट दिया जा रहा है। ठीक है, हमारे पास लोकतंत्र है, लेकिन सवाल ये है आबादी के हिसाब से मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं दिया गया। फिर सवाल ये है कि मुसलमान आप पे भरोसा क्यों करें। आप इलेक्शन में वही पुंगी पिटारा लेके आते हैं कि भाई हमें वोट दो, हमें फ़िरका परस्त पार्टी को हराना है। यानी फ़िरका परस्त पार्टी को ऐसा मुसलमानों को डराया जाता है कि फ़िरका परस्त पार्टियाँ नहीं है, ऐसा गोया को आतंकवादी पार्टियाँ हैं। यानी कि चुन के आने के बाद धड़ाधड़ मुसलमानों गोला मारने का काम करेंगे, पता नहीं कैसे कैसे करेंगे। और मुसलमानों की बदनसीबी रही कि उन्होंने हालात को देख के कभी अपने आप को बदला नहीं। 75 साल से आज तक ये पुंगी बजा रहे हैं कि हम सेकुलरिज्म के पीछे जाना है, सेकुलरिज्म के पीछे जाना है। जबकि सेकुलरिज्म एक ऐसा मीठा जहर मुसलमानों के लिए साबित हुआ कि आज मुसलमान कई की नहीं रहे, और उसका फ़ायदा जिसको हम मुट्ठी पर फ़िरका परस्त ताकतें कह सकते हैं, जमातें कह सकते हैं, पार्टी कह सकते हैं, कुछ नेता कह सकते हैं, उसके आड़ में वो इतने आगे बढ़े कि आज एक रुआब के साथ, एक दबदबे के साथ पूरे हिंदुस्तान पे हुक्मरानी का उनको शर्फ हासिल हुआ है। वो जिसका नाम बीजेपी है, उनके अलायंस है, वो आज हुक्मरानों में, आज केंद्र में सरकार में है, कई राज्यों में उनकी सरकारें चल रही हैं, महाराष्ट्र में सरकार चल रही है, कामयाबी के साथ चल रही हैं। और मुसलमानों को यही डराता गया कि फ़िरका परस्त है, जबकि करोड़ों हमारे हिंदू भाई उनके ऊपर भरोसा कर जिता रहे हैं, उनको ऐवानों में पहुंचा रहे हैं। सारी बात है।
लेकिन मुसलमान कुछ समझने को तैयार नहीं। अब दूसरी तरफ आ जाता हूँ और एक और तीसरी तरफ देखिए कि अब आ जाते हैं एमआईएम पार्टी की तरफ। अब एमआईएम जो मुसलमानों की बेबाक तर्जुमानी करती हैं, मुल्क में होने वाले जुल्म अत्याचार के ख़िलाफ़ एक क़ानून के दायरे में रहकर बेबाक तरीके से पार्लियामेंट में आवाज़ बुलंद करते हैं, ऐवान में करते हैं, प्रेस से बात करते हैं, भाषणों में करते हैं, जो मुसलमानों के मसाइल हैं, जो उनकी हकीकी जो तकालीफ़ है उसको खुलेआम करते हैं और ललकारने वाली बात करते हैं। तो ये सेकुलर पार्टियां जो है तो इनके एमआईएम पर ये इल्ज़ाम लगाती हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है। अब ये मुसलमानों का एक बड़ा ख़तरनाक अलमिया है कि जो तंजीम, जो पार्टी जिसे एमआईएम पार्टी कहते हैं, इत्तेहादुल मजलिस जो कहते हैं, वो पार्टी पे आरोप लगता है कि ये बीजेपी जो है तो बीजेपी की बी टीम है। और जो अपने आप को सेकुलर पार्टियाँ कहती है और वो आज बिहार में नक्शा बता रहा है, आज तक की सूरत हाल, कल पता नहीं क्या सूरत हाल होगी कि मुसलमानों को टिकट नहीं देते हैं। बड़ी अजीब सूरत हाल है। अब मुसलमान जाए तो कहाँ जाए? तो इसका सीधे तौर पे क्या होता है कि जब मुसलमानों को लगता है कि भाई हमें वैसे भी तो कुछ नहीं मिल रहा है, हमें उम्मीदवार भी नहीं मिल रहे हैं, हमारे नेता भी हमको नहीं मिल रहे हैं, हमारी क़यादत खड़ा करने का मौका फराहम नहीं हो रहे हैं, तो जानदार यूँ भी हमको रोज़ कमाना रोज़ खाना है, यूँ भी हमारे सत्यानाश है, तो भी हमारे बुरे हाल चल रहे हैं, हमारे को पुरसान हाल नहीं है। तो फिर वो जज्बाती सियासत में गुस्से में आके जो है तो धड़ाधड़ जो है तो एमआईएम को वोट मार देते हैं। तो एमआईएम को वोट मारते हैं तो फिर हमने देखा इससे पहले के इलेक्शन के अंदर कि उनके 5 आमदार चुन के आए थे, बाद में उन्होंने वो पार्टी को छोड़ के चले गए। तो सवाल ये है कि मुसलमान एमआईएम की तरफ जा रहे क्यों? ये सेकुलर पार्टियों को अपना गिरेबान में झांक के देखने की ज़रूरत है। ये आपको झांकने की देखने की ज़रूरत है कि आखिर क्या वजह है कि इस देश का मुसलमान हर राज्य के अंदर एमआईएम पर एक भरोसा जताता है, मोहब्बतें लुटाता है। जब उनके जलसे जुलूस भरते हैं तो हज़ारों की संख्या में लोग मुसलमान जमा होते हैं और जज्बे से सरशार होते हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा एमआईएम ने ऐसा वहाँ के मुसलमानों का मतलब जहाँ भी जलसे जुलूस हो रहे हैं, कौन सा एमआईएम पार्टी ने उनको बहुत बड़ा इनाम दे दिया है, हज़ारों लाखों की नौकरी दिला दी है, लोन दिला दिए हैं, बहुत बड़े डेवलपमेंट के काम कर दिए हैं? ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आता है। लेकिन उसके बाद भी मुसलमान जुड़े हुए क्यों हैं? ये सेकुलर पार्टियों को मुसलमानों की नस पकड़ने का टाइम है। अगर आप मुसलमानों का नस नहीं पकड़ेंगे और वही पुंगी पिटारा बजाते बैठेंगे कि एमआईएम बीजेपी की टीम है, तो ये एकदम ख़तरनाक बात है। ये सेकुलर पार्टियों का बदतरीन तरह का दोगलापन है और इससे देश के मुसलमानों को जागने की ज़रूरत है। अब सवाल ये है कि हम मुसलमान जाए कहाँ? एक तरफ एमआईएम पे आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी की टीम है, सेकुलर पार्टियाँ मुसलमानों को अपने दरवाजे पे खड़े नहीं कर रही हैं, उनको उम्मीदवार के टिकट नहीं दे रही हैं, उनको डर सता रहा है कि कहीं हम पे कोई आरोप लग जाए। कैसा चल रहा है राजनीति में? अजीब सूरत हाल है कि एक तरफ तो ये कहा जाता है कि सबका साथ सबका विश्वास, एक तरफ ये कहा जाता है कि हमको हमारे पास कोई जातिवाद नहीं है, और दूसरी तरफ एक भी मुसलमान को टिकट नहीं जाता है। जबकि ये देश में 25 करोड़ की हैसियत रखता है, बिहार के अंदर भी अपनी ताकत रखता है, एक हैसियत रखता है, उसके बाद भी टिकट नहीं दिया जाता है। ये क्या है? ये किस तरह का सियासी जातिवाद है? इसका जिम्मेदार कौन है? मैं तो बहुत खुल के कहूँगा कि अगर मैं 15-20 साल के मैं पुराने अखबार देखता हूँ, पुराने आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, पुराने बयानात पढ़ता हूँ, तो इसके सबसे बड़े ज़िम्मेदार कहने के मुसलमान ही हैं। कि मुसलमानों ने वक्त के साथ जो है तो जिसको फ़िरक़ा परस्त कहते हैं, जिसका नाम बीजेपी कहा जाता है, आपने इलाक़ाई सतह पर उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने की आपने कोशिश नहीं की। गलतफ़हमी जो बढ़ती जा रही थी, आपने इसको दूर करने की कोशिश नहीं की। आज ये हाल है कि बीजेपी 75 साल से देख रही है कि मुसलमान कभी हमारे करीब नहीं आए, और कहीं आए भी हैं तो वो मजबूरी की हालत में आए हैं, कोई खुशी से नहीं आए हैं। ये जग जाहिर है, ये कड़वा सच है। जब बीजेपी को लगता है कि भाई मुसलमान हमारे पासे में झाले में आते नहीं हैं, हमारे मतलब हमको वोट देते भी नहीं है जैसा सेकुलर पार्टी को देते हैं, तो फिर वो तुम्हारे बारे में क्यों सोचेंगे? ये भी कड़वा सच है। और सेकुलर पार्टियाँ तुम्हारा सोच रही नहीं है, यानी मुसलमानों का भला सोच रही नहीं है, मुसलमानों का भला नहीं सोच रही है। यानी मुसलमान एकदम ख़त्म होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, सियासी तौर पर, माशी तौर पर, तालीमी तौर पर, हर चीज़ पे जो है तो कमज़ोर बिछड़ते जा रहे हैं। और अभी भी यही राग अपनाया जा रहा है, यही बोला जा रहा है कि सेकुलर पार्टियों को जिताना है और फ़िरक़ा परस्त पार्टी ने बीजेपी से देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। सवाल ये नहीं है संविधान बचेगा नहीं बचेगा, कि वो कौन हारेगा कौन जीतेगा। सवाल ये है 75 साल में जो मुसलमानों की तबाही बर्बादी हुई, ये हमारा बहुत बड़ा सत्यानाश हो गया।
यानी मुसलमानों को एक बड़ा सत्यानाश होगा। अब सवाल ये है कि जब आज भी संविधान जिंदा है, आज संविधान जिंदा है ना, ख़त्म थोड़ी हुआ, जिंदा है, तो 75 साल में संविधान रहने के बाद, संविधानिक सरकारें बनने के बाद, अगर मुसलमान सच्चर कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक इस देश में रहने वाले आदिवासी भाई से बिछड़ कर रह गया है, वो गरीबी रेखा में बहुत नीचे चला गया है, तो फिर आप कौन से संविधान की दुहाई देते हैं? ज़रा शर्म आना चाहिए सेकुलर पार्टियों को कि आप बड़े ढिठाई से कहते हैं कि हमें संविधान को बचाना है, संविधान को रक्षा करना है, और उसकी आड़ में ये कहते हैं कि हमें मुसलमानों को खपाना है, मुसलमानों को तबाह बर्बाद करना है। उसका मतलब तो ये निकल रहा ना, आप संविधान की दुहाई दे रहे, आप अपने जीत के आ जा रहे, आपके आमदार बन जा रहे, आपकी सरकार बन जा रही, आपकी जो तो विपक्ष में आपकी ताकत बन जा रही। मुसलमानों को क्या है? क्या वो देश के नागरिक नहीं है? कि देश के वफादार नहीं है? कि देश के लिए जीते मरते नहीं है? कि मुसीबत के टाइम जो है तो अपने शहादत का जज्बा अपने वतन की हिफाजत के लिए दिल में रखते नहीं है? कि तिरंगे को सलामी देते नहीं है? कि 75 साल में जो है तो मुसलमानों ने कभी देखा है कि जिसको हम हमारा मसीहा मान रहे हैं वो यादव है, पाटिल है, कुलकर्णी है, देशमुख है, कभी देखा है? सेकुलरिज्म के नाम पे तो हिंदू लीडरों को मुसलमान ने वोट दिया है। तो मुसलमानों की कितनी बड़ी बदनसीबी है कि सेकुलर पार्टी के जो बड़े हिंदू अलग अलग पार्टी से वो हिंदू ही रहते थे और मुसलमानों को आंखें बंद करके वोट देते थे। और ऐसी सेकुलर पार्टियों ने ये नहीं देखा कि यार मुसलमान उम्मीदवार को छोड़कर मुसलमानों ने हम पे भरोसा जताया है, जिसका नाम यादव है, किसका नाम कुछ है, किसका नाम पाटिल है, किसका नाम कुलकर्णी है, किसका कुछ है। मुसलमान उसको बड़ी संख्या में वोट देते हैं, इसको आमदार बनाते हैं, किसको खासदार बनाते हैं, और उसके बाद भी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया जाता है। और ये कहा जाता है कि हम उनको टिकट देंगे तो मुसलमान मतलब हमारे हिंदू वोट हो जाएंगे। तो ये हमारे हिंदू भाइयों के दिल में नफरत किसने पैदा किया? ये हिंदू भाइयों के दिल में बात कहाँ से पैदा हुई कि जो हम मतलब अगर कि कोई मुसलमान अगर उम्मीदवार है तो वो क्या कि इनकलाब पैदा कर देगा, कि देश को तोड़ देगा, कि क्या कर देगा, कि क्या तोड़फोड़ कर देगा। ये इनके दिल में ये शैतानी फतूर किसने डाला? सही मानों में अगर कोई मुसलमानों की तबाही के पीछे, बर्बादी के पीछे अगर असल जिम्मेदार है तो मैं बड़े बेबाकी के साथ कहूँगा कि बीजेपी, आरएसएस, शिवसेना नहीं है, बल्कि तमाम सेकुलर पार्टियाँ हैं जो 75 साल में मुसलमानों को आहिस्ता उनको गुमराह करके मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने का काम किया गया है। और आज मुसलमानों को इस काबिल इस लाइन पर ला के छोड़ दिया गया है कि जाओ, कहाँ जाते जाओ। और हम तो फ़िरका परस्त है ना, अब तुम जिसको सेकुलर पार्टियाँ बढ़े ना, जाओ, तुमको टिकट देते क्या? कितने बुरे दिन आ गए मुसलमानों के, कितने बुरे दिन आ गए कि मुसलमानों की जो पार्टियाँ हैं जिसको एमआईएम कह रहे हैं तो उसको कहा जा रहा है कि बी टीम है, जबकि मुसलमानों की वो तर्जुमानी कर रही हैं तो उनके साथ उनका अलायंस नहीं होता है। और ये कहा जाता है कि वो नहीं, वो फ़िरका परस्त पार्टियाँ है, और जो अपने आप को सेकुलर पार्टियाँ कहती है वो मुसलमानों को टिकट नहीं दे रहे। कितना बड़ा दोगलापन है, कितना बड़ा दोगलापन है, शर्म से डूब मरने वाली बात है। अब ऐसे हालात में एक 2-3 रास्ते बच जाते हैं, या तो मुसलमान मजमूई तौर से पूरे देश की लेवल पर सियासत तो खैर बात कर दे, तुम ही लड़ लो, तुम ही भिड़ लो, तुम ही आमदार बन जाओ, तुम ही खासदार बन जाओ, तुम ही नगर सेवक बन जाओ। अब हमको एक आम भारतीय की तरह रहने दो और हमको 2 वक्त रोटी कमा के सुकून से रहने दो। तुम ही बन जाओ। क्या करेंगे फिर आप? इतनी बेबसी, इतनी मजबूरी कि जिसको ताकत मुसलमान दे रहा, जिसको अब सेकुलर पार्टियाँ कहते हैं, उनको इक़्तिदार ऐवानों में पहुँचा रहे, और वो मुसलमानों के साथ जीत के आने के बाद, सरकारें बनने के बाद जो है तो उनको हाशिए पे डाल देते हैं और ये बताते कि नहीं, अगर तुम्हारे साथ इंसाफ से काम लिया तो हमारा हिंदू वोट बैंक भड़क जाएगा, या उनको गुस्सा आ जाएगा, या हमसे दूर हो जाएगा। इस तरह की बेतुकी की बात की जाती है, इस तरह की बेतुकी की जाती है कि मुसलमान बाबरी मस्जिद की शहादत के बावजूद भी और कई जुल्म सितम सहने के बावजूद भी, कई नाइंसाफ़ी के बावजूद भी आपसे चिमटा रहा, आपका वफादार रहा, और उसके बाद आज उस वफादारी के नाम ये मिलता है कि हम आपको टिकट नहीं देते हैं। तो फिर अब बीजेपी में आप में फ़र्क क्या है? ठीक है, बीजेपी अगर नहीं देती है तो उसका अपना तर्क है और उनका वाजिबी बात है। जब मुसलमानों ने उन पर भरोसा नहीं जताया, बड़े पैमाने के ऊपर उनके साथ गए नहीं, तो फिर आपको मुसलमानों को हक़ नहीं पहुँचता कि मुसलमान के बीजेपी फ़िरका परस्त पार्टी है। मुसलमानों को कोई हक़ नहीं पहुँचता। मुसलमानों ने तो सियासी पार्टियों को जो है तो जूते मारना चाहिए, इनका बायकॉट करना चाहिए, बीजेपी को नहीं करना चाहिए। अरे भाई, जब बीजेपी को आपने वोट दिया ही नहीं, हमेशा उनको हर चुनाव के अंदर बुरा भला बोलते गए, उनको पता नहीं क्या क्या बोलते गए, हिंदुत्व की बात करे, कभी क्या करे, कभी क्या करे, कभी क्या करे, कभी आपने अच्छा बोला आपने?
जैसा झोली भर भर के आपने सेकुलर पार्टी को वोट दी, कभी उनको वोट दिया? जब वोट नहीं दिया तो वे कौन से मुंह से बोलते हैं? थोड़ी शर्म आना चाहिए मुसलमानों को भी, जिम्मेदारों को, कि बीजेपी को फिरका परस्त पार्टी कहते हैं। अरे जिसको तुम अच्छा परस्त कह रहे हैं, सेकुलर परस्त कह रहे हैं, उन्होंने तुम्हारा क्या शर किया? 2 कौड़ी की औकात भी नहीं रखी मुसलमानों की। 2 कौड़ी से मुराद बोलो तो 1-2 टिकट देने की हैसियत रखते हैं बिहार के अंदर। ये तुम्हारी हैसियत है? ये तमाम बड़े शहर के देश के मुसलमानों, जिम्मेदारों, जरा शर्म से डूब मरने वाली बात है। अब इसका 2-3 रास्ते हैं। पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान बिल्कुल न्यूट्रल हो जाए, इस्तीफा दे दो, तमाम ओहदों से इस्तीफा दे दो। नहीं चाहिए हमको शहर अध्यक्ष पद, नहीं चाहिए हमें कोई पार्टी का पद, न माइनॉरिटी सेल, न भंगार का सेल, न प्लास्टिक का सेल, इसके सदर हमको नहीं चाहिए। हमको एक आम भारतीय होने के, नागरिक होने के नाते हमारे साथ इंसाफ से काम दीजिए और हमें दंगे से, फिसाद से, नफरत की राजनीति से हमको बचा के रखिए और देश के साथ हमें चढ़ने का मौका दीजिए। देश की तरक्की में हमें भरपूर मौके फराहम कीजिए। हम इसमें ही खुश हैं। यही आखिरी रास्ता बचता है, क्योंकि ये सेकुलर पार्टियाँ, ये मक्कार, ये कभी तुमको इंसाफ नहीं देने वाले। और बीजेपी के मामले ये है तो सीधी सी बात है, ये हाथ दो, ये हाथ लो। ये कोई दीन धर्म मामला थोड़ी है, ये तो राजनीति की बात है। जब आप बाप जन्म में अपना वोट देंगे नहीं, उनको हमेशा बुरा भला बोलेंगे, फिर वो कहीं को तुमको उतना दया में रखेंगे दिल के अंदर? क्यों रखेंगे? कड़वा सच है ना। ये कड़वे को तो हमारे जो बड़े जिम्मेदार है, जो देश लेवल के है, ये तुम्हारी दिमागों में ये बात आ रही क्यों नहीं? जब हम मुसलमान, ठीक है, फिरका परस्त है, ये परस्त है, ढम्मुक परस्त है, अमुक परस्त है, जो भी परस्त है, अरे जब हम बड़े लेवल पे वोट दे रहे ही नहीं तो कौन से हक जता रहे कि ये बोलने से काम चलेगा कि नहीं चुन के आ गए सबके मुख्यमंत्री है, नहीं चुन के आ गए सबके आमदार है? अरे कैसे एड़े बातें करते यार, कैसी बेवकूफ़ी की बात करते, कैसी बेवकूफ़ी की बात करते। जब हम तुमको उनको ऊपर भरोसा नहीं जीतेंगे, उनको बुरा भला बोलेंगे, कभी उनको आजमाने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। अब आप बोल रहे हो जनाब वो ऐसा कैसा, वो यूँ कैसा, वो बीजेपी तो ऐसी हिंदुओं की बात करती, ये करती। अरे जो सेकुलर पार्टियाँ करते उन्होंने तुम्हारा हाल क्या करा? सवाल ये नहीं है कि मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ, वो छोड़ दीजिए, ठीक है, बुरे हैं 2 मिनट का, बुरे हैं, ठीक है। अरे मगर जिसको तुम अच्छा समझ रहे, उन्होंने तुम्हारी सियासी तौर पर हैसियत 2 करोड़ की भी रखी नहीं, तो अब क्या बोलेंगे? ये तो सियासी तौर से बीजेपी के बाप निकल गए, फिर अब कहाँ जाते? अब फिर जाते एक एमआईएम की तरफ। अब एमआईएम की तरफ गए तो इनको बदनाम करके रख दी कि बीजेपी की टीम है, ऐसा है, वैसा है, यूँ है, त्यों है, त्यों है। अब जाहिर सी बात है, इनका नेटवर्क भी छोटा है, चुन चुन के कितने आएंगे? 8-10, ठीक है। पूरे देश भर में कितने खासदार चुन के आएंगे? गिनती के, जो भी अगर चुन के भी आगे, चलो लहर के अंदर जो भी कह सकते हैं, 8-10। जाहिर सी बात ये ऐसी संख्या है जो इख्तिदार में बहुत बड़ी ताकत नहीं रखती, ठीक है। चुन के आगे, ठीक है, तुम्हारा काम करो, चलन दो चक्री, कोई टेंशन नहीं। मगर वो जब मामला होता है, फिर राजनीति रंग जाती है, हिंदू मुसलमान की बातें होती है, तो उसके अंदर बीजेपी पर निशाना साधा जाता है, हिंदुत्व की बात कर दी जाती है, बहुत सी आरोप लगते हैं, अफवाहें चलती हैं। उसकी वजह से आम करोड़ों हिंदू भाइयों के दिल में नफरत पैदा हो रही है, गलतफहमी पैदा हो रही है। कौन है जिम्मेदार? अब मुसलमान कहाँ जाए? यहाँ जाए तो ये हाल, वहाँ जाए तो खड़े नहीं कर रहे। बीजेपी वाले बोलते भाई तुम हमारे पास ईमानदारी से आते नहीं तो हमने क्या करना? अब सवाल है ना, मुसलमान क्या करे? 2 ही रास्ते हैं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मुसलमानों के पास 2 ही रास्ते हैं। आप ये मत कहिए कि मायूसी की बात कर रहे हो, सब सत्यानाश होगा साहब, सबको दिख रहा है, सब बोलने की बातें हैं। अरे ये मक्कार, जो सेकुलर पार्टियाँ ये तुमको खड़े नहीं कर रही, तुमको वो नहीं कर रही, तो तुम कौन सी दुनिया में जी रहे भाई? कौन सी दुनिया में जी रहे और कौन सी खुशफहमी में चढ़ रहे? मत सच्चाई का मुकाबला करो, कड़वे घूट पीने का सलीका सीखो आप, और सच्चाई का मुकाबला करो, सामने आओ, सच्चाई को तस्लीम करो। ये वक्त सच्चाई को तस्लीम करने का है, और तस्लीम करके अपनी हैसियत, सियासी हैसियत है, जो भी आपकी हैसियत है, वो हैसियत से सरेंडर होना और खामोशी इख्तियार कर लेना, इसमें आप भलाई है। वो बुढ़े बड़े कहावत है ना, नंगे तो नंगे बाद में दंगे भी, वैसा मामला है मुसलमानों का चढ़ा। मतलब हम कर रहे करा रहे कुछ नहीं, बम मार रहे और बाद में जूते खा रहे, बाद में हमको बचाने में कोई नहीं आ रहा, बचाने में कोई नहीं आ रहा ना। अभी देखो, अगर बहुत बड़ी मिसाल, आज़म खान साहब, जो भी उन पर आरोप लगे, जैसे भी लगे, बेचारे 2 साल के करीब जेल में गुजारे, जो भी है, बाद में ज़मानत हो गई। तो अखिलेश यादव साहब का बयान आता है कि मुझे टाइम नहीं मिला जेल में जाने को। एक मुसलमानों का मसीहा, एक मुसलमानों का सरबरा जो जेल में चला जाता है, और वो इतना बड़ा खद्दावर नेता जो पूरे, हम कह सकते हैं, यूपी के मुसलमानों की तर्जुमानी करने वाला, एक बासलाहियत, पढ़ा लिखा
इतना बड़ा नेता वो जेल में जाता है और उसके सरबराह, पार्टी सरबराह ये कहता है कि मुझे टाइम नहीं मिला। सवाल ये है, उसकी आज़म खान की जगह कोई यादव, कोई पाटिल, कोई और उनका पार्टी का सरबराह का जेल में जाता तो क्या अखिलेश यादव साहब ये बयान देते कि मेरे को टाइम नहीं था? ये मुसलमानों को उनकी सियासी हैसियत क्या है ये बता दिया गया है। आज़म खान के ज़रिए से मैसेज दिया गया है कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, खाली वोट मारो, वोट दिलाओ और चलते फिरते नजर आओ। ये है कड़वा सच, यही है। मैं अब एक ही दो ही रास्ते रह जाते हैं। शायद आप मेरी बात को दीवाना समझ ले, लेकिन कसम खुदा की दो ही रास्ते बच जाते। पूरे हिंदुस्तान भर से मुसलमान न्यूट्रल हो जाए, विड्रॉल हो जाए। खाली जहाँ जहाँ मुसलमानों के पक्के इलाके हैं, पक्के मजबूत, जैसा कि जहाँ पर मुसलमान ही चुन के आ सकता है, बस वहाँ पर इलेक्शन लड़ो। और जहाँ पर मतलब 30% मुसलमान है, 70% हमारा अदर भाई है, वहाँ इलेक्शन बिल्कुल मत लड़ो। अपना टाइम ज़ाया मत करो, गैर ज़रूरी बोल बचन मत दो, नफरतों का माहौल पैदा मत करो। घरों में बैठ जाओ, वो पैसा कारोबार में लगाओ और अपने समाज का भला करो। इदारे कायम करो, स्कूल कायम करो, कॉलेज कायम करो और खामोश तरीके से, जैसा हमारे भोरी समाज के हमारे भाई है, जैन समाज के हमारे भाई है, ये कभी सुनने में नहीं आता कि हमको आमदारगी दो, हमको 10 सीट दो, 20 सीट दो, नहीं करते। ये कारोबार कर रहे हैं, अपने समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। आज भोरी समाज हालांकि इतनी कम संख्या रखता है, लेकिन हिंदुस्तान में एक अमीर तरीन समाज माना जाता है। क्या है उनके आमदार, है उनके खासदार? न्यूट्रल हो जाओ। जहाँ अगर मुसलमानों के महल्ले, जहाँ नगर सेवक चुन के आ सकती है, मुसलमान ही चुन के आ सकता है, तो मुसलमानों ने वही मुकाबला करना, चाहे आप आज़ाद लड़ लो, कौन सी पार्टी से लड़ो। और चुनाव भी लड़े तो अब ये बोल बचन देना नहीं कि वो फ़िरका परस्त है, हिंदू परस्त है, उनको दफन करना है, कुछ एड़े बातें करना नहीं, सिर्फ काम की बात करना। अगर महानगर पालिका चुनाव है, एड़े बातें नहीं करना, सीधे बात करना कि मैं चुन के आऊँगा तो लाइट लाऊंगा, पानी लाऊंगा, साफ सफाई करूँगा, ईमानदारी से तुम्हारी खिदमत में खड़े रहूँगा। इसके अलावा गैर ज़रूरी बात करना नहीं कि हम उसको दफन कर देंगे और भगू को नहीं आन देंगे, उसको गिरा देंगे। ये टर्रे बातों से मुसलमानों का बुरा हाल हो गया। ये मोटे अल्फाज में क्या बोलते हैं इसको? चबरे बाता। यूपी में जाके देखो क्या बोले थे, अरे तेरी वर्दी उतार लेंगे। अरे गाड़ी में बिठा के ले गया, आज मीडिया बताया गया, कमेंट्स आ रहे थे कि यही वो मौलाना है जो पुलिस अधिकारी को धमकी दे रहा था कि तेरी वर्दी उतार लेंगे, और नीचे लिख के आ रहा था पुलिस वाले इसके क्या उतारते अंदर जाके। कमेंट्स आ रहा था साहब, बड़े बड़े बातें कर रहे थे, हज़ारों लोग मजा भरा रहे थे। बाद में क्या हुआ? पुलिस वाले कान पकड़ रहे, बोलो दंगा करना पाप है, दंगा करना पाप है, हम दोबारा नहीं करेंगे। मंजर पेश हो रहे ना। है तुम्हारा कोई मसीहा कि भाई इसकी मध्यस्थता अच्छी तरीके से करे, कुछ गलतफहमी दूर करा दे, या बच्चों को सुधारने का मौका दे, या अच्छे अंदाज से उनको मामलों को जो निपटारा कर दे? नहीं। ताकत, कानून अपना काम कर रहा है, तो फिर आप कहाँ हैं? आपका लीडर कौन है? कौन है जिसको आप लीडर मान रहे थे कि उन्हें कार्रवाई रोका? कोई मुसलमानों को लीडर नहीं, मुसलमानों को सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह के रहम करम से मुसलमान इस देश में चल रहा है, बस ये सबसे बड़ी सच्चाई है। तुम्हारा कोई नहीं है। या तो मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में न्यूट्रल हो जाओ कि साहब बोला बदले में हम सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई दंगा ना हो, कोई फिसाद ना हो, मॉब लिंचिंग ना हो, कोई इज्जत की पामाली ना हो, और हमको जो है तो चलो नई सरकार में देते तो कम से कम प्राइवेट सेक्टर में हमको ईमानदारी से हमें मौके फराहम किया जाए और हम हक हलाल से मेहनत से कमाएं, और इस देश की वफादारी के साथ हम जब तक हम जिंदा रहे इस देश के वफादार रहे, और हम अच्छे अंदाज से हम दुनिया को अलविदा कह दें। ये एक रास्ता है। और दूसरा रास्ता बच जाता है जिसको हम फिरका परस्त पार्टी कह रहे हैं, हम उनके बड़े लोगों से हाथ मिला लें अब, क्योंकि अब सेकुलर पार्टियां में और इनमें अब कुछ फ़र्क नहीं रहा, कुछ फ़र्क नहीं रहा। अब इनकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई है कि मुसलमान अगर 100 बार भी उल्टा लटक के कुछ होने वाला नहीं। अब पेपर मारा ना कि नहीं मशीनों में घपड़ा है, वो वोटर बोगस है। अरे वोटर बोगस है ये कौन करा? कि हर जगह अमित शाह खड़े हुए थे क्या? कि बीजेपी खड़े हुए थे, कि मोदी जी खड़े हुए थे कि वोट बढ़ा दो बोल के? कोई यंत्रणा काम कर रही होंगी ना, मैं इशारों में कह रहा हूँ बात, यंत्रणा काम कर रही है ना, वो यंत्रणा वाले कौन है? उनकी इससे जाहिर होता है उनकी मानसिकता क्या है, इससे ये जाहिर होता है उनकी जहनीत क्या है। और आम जुमला सुनते हैं, अरे साहब ऑफिसों में काम नहीं होते, सब वही लोग बैठे हुए हैं, उन पर आरोप लगते हैं, वही जहनीत के है, RSS जहनीत के है, ऐसे इस्लाम लगते हैं, ऐसे पब्लिक कहती है। इतना कुछ हो रहा है और आप वही पुंगे बजा रहे हैं, सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म। दो ही रास्ते हैं, या तो मुसलमान पूरी तरह से एक अलमिया कह सकते हैं, इसे मेरी मायूसी मत कहिए आप, ये कोई डर खौफ नहीं। क्या करेंगे? हमारा कोई मुसलमान का लीडर है नहीं,
जो मुसलमानों को बचा सके, जो इंसाफ दिला सके, वो बहुत बड़ा लीडर बन जाएगा। लेकिन मुसलमानों को इंसाफ नहीं दिला सकता। जब वो खुद इंसाफ नहीं पा सकते, तो फिर आप आम मुसलमानों को बचाने की बात तो दूर की बात होगी। तो सवाल बड़ों लोगों का नहीं है। बड़े लोग अगर जेल में भी जाते हैं ना, तो उनको फर्स्ट क्लास उनके हैसियत के हिसाब से जो भी सहूलतें मिलती हैं। लेकिन एक मौज वाला, भंगार वाला, पंचर बनाने वाला अब्दुल अगर जेल में जाता है ना, तो फिर उसका क्या हाल होता है, ये आपको अच्छी तरह से मालूम है। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि दो ही रास्ते बच जाते हैं कि मुसलमान जिसको फ़िरका परस्त पार्टी कह रहे हैं, और देश के करोड़ों हिंदू भाई उनके ऊपर अपने ऊपर उसके ऊपर भरोसा जताते नज़र आ रहे हैं। वो अच्छे हैं, बुरे हैं, जो भी अपनी जगहों पे है, लेकिन ये कड़वा सच है कि देश के करोड़ों हमारे हिंदू भाई आरएसएस, भाजपा, शिवसेना के साथ जाते हुए नज़र आ रहा है। वो सरकार बनाने में उनके माविन मददगार बन रहे हैं, उनके वो जय जयकार कर रहे हैं। अगर हम उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा लेते हैं, कुछ लो और कुछ दो, कुछ मायदे कर लेते हैं, ये एक रास्ता है। या नहीं, अगर आपका ज़मीर बोलता है कि हम बीजेपी की तरफ नहीं जा सकते, और आपका ज़मीर अगर सेकुलर पार्टी की तरफ देखते हैं, आपको लगता है कि इनसे दिल हमारा भर गया, हमारा दिल खट्टा हो गया। अब दूसरे पार्टियाँ छोटे छोटे मुसलमानों के इलाके पार्टियाँ हैं, वो भी कुछ हल्का ज़्यादा भारी नहीं कर सकते। तो फिर अब जाहिर सी बात है, कुल मिला के मुसलमानों का और ज़्यादा नुकसान हो सकता, तबाही हो सकती है, बर्बादी हो सकती है, बहाने मिल सकते। फिर वो इलेक्शन में जो बोल बचन के भाषण है, जो मुसलमान टाला बजा रहे थे, फिर इलेक्शन चुनाव होने के बाद फिर उनके ऊपर कार्रवाई शुरू होती। फिर वो फ्रेम में रहते हो कि टाला कौन बजा रहे थे, अच्छा ये इलाके के टाला बजा रहे थे, क्या है इनका कारोबार, अरे कुछ नहीं, बोले मौज बेचते रस्ते, बोले ये छोटे बड़ा घर। फिर बाद में क्या होता, कानून के ज़रिए से फिर ट्रैफिक की गाड़ियाँ आती, अतिक्रमण गाड़ियाँ आती, चलो उठाओ, प्रमाण से ट्रैफिक जाम हो रहा, ये हो रहा, चलो उठाओ, कार्रवाई होती। अब क्या करते हैं, अब जो कानून के हिसाब से काम हो रहा ना हो, और कौन बचाने आ रहा मुसलमान का लीडर, कोई नहीं आ रहा। मुसलमानों का एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, मुसलमानों का कितना भी बड़ा अजीम लीडर हो, वो एक मुसलमान को इंसाफ नहीं दिला सकता। ये सच्चाई है, ये इतना बड़ा कड़वा सच है। मुसलमान जितना जल्दी समझ ले उतना बेहतर है। अगर आप ये समझ चलिए नहीं हम छोड़ेंगे नहीं, हम पकड़ेंगे, उसको उखाड़ देंगे, उसको सुला देंगे, कुछ उखाड़ते नहीं, कुछ सुलाते नहीं, इतने बुरे हाल हो जाएंगे, इतने बुरे हाल हो जाएंगे कि ज़मानतें लेने का सब लोग डरेंगे। ये कड़वा सच है साहब। ये साल 2 साल का यूपी का हाल देखो, उसकी रोशनी में कह रहा हूँ। ये मत समझिए कि हमको सिखा रहा है कि मैं बहुत होशियार हो गया, कि मैं निजूमी हो गया, कि मुझे बशारत हो रही, नहीं। ये अखबार में, टीवी में जब देख रहा हूँ ना, उसके पस मंज़र में कह रहा हूँ। लेकिन सवाल सबको समझ में आ रहा है, लेकिन बोलने की हिम्मत, बोलने की ज़रूरत कोई कर नहीं पा रहा है। क्योंकि लोग कहते हैं यार क्या बात है यार, उनकी तरफ से बात कर रहा, बैग तो नहीं मिल गया, दलाल तो नहीं है, बिक तो नहीं गया, डर तो नहीं गया, लपक तो नहीं गया। यहाँ से हमारे पास चौथी पास के लोग भी होते, क्या करेंगे साहब, बदनसीबी है, बदनसीबी है। अगर मैं इसको औरंगाबाद की मिसाल लूँ, जैसा मैं अब कह रहा हूँ ना कि मुसलमान के लीडर कुछ नहीं कर सकता, तो मैं अगर औरंगाबाद की मिसाल लूँ, हालांकि मिसाल बहुत चिल्लर है, एकदम चिल्लर, क्या वो मिसाल देने को भी शर्म आ रही, लेकिन मिसाल इसलिए देना पड़ रहा कि आपको समझने में आसानी हो जाए कि औरंगाबाद के अंदर 8 सालों से मुसलमान 4 कब्रस्तान के से लड़ रहे, और औरंगाबाद में कितनी बड़ी लीडरशिप है, समझ रहे आप, कितनी बड़ी लीडरशिप है। हाँ, नारेगांव के मुसलमान लड़ रहे, हालांकि वो चिल्लर बात है, लेकिन 8 साल से कब्रस्तान नहीं मिला, तो काय की लीडरशिप हमारी, और कौन सी हमारी ताकत, और काय के बड़े बाता काय को कर रहे, मत करो। गरीबों को नुकसान हो रहा ना, वो नज़रों में आ जा रहे, धंधे नहीं हो रहे, फिर वो बयान छप जा रहे कि मुसलमानों से खरीदो, उससे खरीदो। ये मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा। और क्यों भुगतना पड़ रहा, क्योंकि बड़े बड़े मुसलमान लीडर जो है तो धुएंधार भाषण करते, भाजपा को बुरा बोलते, हिंदुत्व पर टीका करते, और मुसलमान टालियाँ बजाते। अब हज़ारों टंके में टालियाँ बज रही, हज़ारों टंकियाँ बज रही, वो स्क्रीन पे दिख रहा, पेपरों में छप रहा, तो उसका असर जनता ले ली। अब जनता जो तो बड़े लीडर गल्ला पकड़ेंगे नहीं ना, तो क्यों साहब तुमने हमारे बारे में ऐसा क्यों बोले, अब वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पुलिस का काम है, मिलिट्री है, कानून है, कायदे है, सब चलते, वो कुछ नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि मुसलमानों की ताकत कौन, तो गरीब मुसलमान, हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो मुसलमान जो वोट दे रहे, खपा खप धनाधन वोट दे रहे, तो फिर अब क्या, अब जो उनको ताकत देने काम करे ना, तो अब उनको सीधा करो, अब कानून की चौकट में रह के सीधा करो। बता बाबा तेरी बस्ती का क्या 7/12 है, तेरा क्या है, अतिक्रमण है, पूछ के बनाया था क्या, ये मदरसा ऊंचा कैसा आ गया, ये मस्जिद का मीनार कैसा आ गया, तुम्हारा रोड कैसा आ गया, तुम्हारा चबूतरा बाहर कैसा आ गया। फिर कानून की चौकट में रह के काम हो रहे, और मुसलमान कुछ भी हल्का बारे नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ तमाशे करेंगे, आज़ाद अड़े साले करेंगे, तो कानून डंडा ऐसा पड़ता फिर अच्छे चल जाते। और आज़म खान जैसे चले गए यार, और कई नेता चले गए, बड़े बड़े नेता चले गए, तो फिर हमारे नेताओं की क्या हाल। बहरहाल ये बातें थी,
ये कड़वा सच था। अब आप इसके ऊपर क्या असर लेते, कैसा लेते, मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक समाज के दरमियान से होने से एक दर्द महसूस हुआ कि यार ठीक है, भाजपा को बुरा बोलते हैं ना कि वो हिंदुत्ववादी सरकार है, वो हिंदुत्व की बात करते हैं, वो नफरत की बात करते हैं, वो जातिवादी बात करते हैं, लेकिन सेकुलर पार्टी को क्या हुआ भाई? आपने टिकट क्यों नहीं दिया? आपने टिकट क्यों नहीं दिया? ये कैसी तुम्हारी राजनीति है कि तुम हिंदुत्व की पार्टी, अंदर सेकुलर पार्टी के नेता भी हिंदू, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हिंदू, उसके सोच विचार भी हिंदू, और वो हिंदुत्व के नज़रिए से वाली पार्टी से चुनाव लड़ रहा, जिसका नाम अब्दुल है, जो भी है मुसलमान है, और आप उसको उससे डर लग रहा। ये दोगलापन क्यों? बोल दो ना कि भाई हमको सिर्फ तुम्हारे वोट चलते, हमको तुम चलते नहीं, हमको क्या है, हमारे से इंसाफ लो, चलते फिरते नजर आओ, बड़े बातें कर रहे कहीं को, मुसलमानों को झांसे में रख रहे कहीं को। तो आप मेरा मुसलमानों से एक ही अपील है, ख़ासकर बिहार के मुसलमानों से, आज जहाँ जहाँ चुनाव होने वाले वहाँ के मुसलमानों से, कि जो भी पार्टी को मानते, देखिए मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ और किसी पक्ष में भी नहीं हूँ, पहले एक बात क्लियर कर दूँ। वो नेता को जब मैं आपके शहर में आए जल्द से जुलूस करने, तो उनके गेस्ट हाउस पे आके बोलना, साहब हाथ जोड़ के बोलना। जैसा मिसाल के तौर पर चुनाव का है, जैसा बिहार में विधानसभा का चुनाव है, किसके भी साथ जाओ आप, मैं ये नहीं बोला कि उसके साथ मत जाओ, उसके साथ मत जाओ, ठीक है, आपको जाना है ना, वो नेता को ये बोलना कि आप मुसलमान के महल्ले में आ रहे, मुसलमान की बस्ती में आ रहे, तो आप कोई हिंदुत्व के खिलाफ बात नहीं करेंगे, कोई नफ़रत की बात नहीं करेंगे, सिर्फ ये बोलेंगे कि मैं अगर चुन के आता हूँ तो मैं आपके शहर में विकास के काम करूँगा, रोड बनाऊँगा, लाइट लाऊँगा, पानी की समस्या दूर करूँगा, आपके रोज़गार देने का काम करूँगा। बस यही मेरा मंशूर है, ये मेरा ऐलान है, यही मेरे वादे है, और ये वादे पे अगर आपको समझ में आता है, अगर आप मुझे भरोसा कर सकते हैं तो मुझे वोट दो। जय हिंद, जय बिहार बोल के अपना रवाना हो जाना है। ये रिका में बात, ये ऐसा है, बीजेपी ऐसी है, शिवसेना ऐसी है, और शाह साहब ऐसे है, किसका कोई हल्का भारी नहीं होता, गरीब मुसलमान रह जाता। मुसलमानों तुम टाइट दे दो, ये भी तो बर्बाद हो रहे ना, हत्ती भी अपने बाप को कुछ मिल रहा नहीं, तो कम से कम ये जहरीले भाषा ना कम होंगे ना, तो तुम जिस माहौल में रह रहे तो वहाँ नफरतें नहीं फैलेंगी। जब नफरतें नहीं फैलेंगी ना, तो फिर ये बातें सुनने को नहीं मिलेंगी कि मुसलमान से खरीदो, हिंदू से मत लो। ये जो नफरतों के बीज बोए जा रहे हैं, जो माहौल क्रिएट होता है ना, ये सब इसके पीछे, पर्दे के पीछे ये राज है। तो मुसलमान सावधान हो जाए, आप कोई भी पार्टी पे जाओ, उसको एक ही बोलना, भैया अगर तुमने एड़े बातें करे तो हम जलसा छोड़ के चल लेंगे, हम तुम्हारा बाइकाट कर देंगे, क्योंकि वैसे भी हम कुछ मिल रहा नहीं। तुम चुन के आ गए तो हमको तुम निकाल के देने वाले नहीं, तुम बोल भाषण दे के चल देंगे, हमको क्या मिलने वाला है? हम वही चल बिहारी चल रहा, बेचारा मजदूरी में चल रहा, ये मामला चल रहा, तो हमको उलझाओ मत, और हमको ज़रा 2 वक्त की रोटी कमा के खान दो, साहब बोलना, रिकाम बातें करो मत, और साफ टरका दो उनको। ये रास्ता है नफ़रत को रोकने का, और ये आम मुसलमान कर सकता, ये आम मुसलमान कर सकता, ये आपको करना पड़ेगा, एक इनकलाबी सोच के बैठना पड़ेगा। ये एक रास्ता है, जैसा मैंने कहा, ये एक रास्ता है। दूसरा, भाजपा से हाथ मिला लो, ये एक रास्ता है। और तीसरा, न्यूट्रल हो जाओ। क्या करते? अरे भाई बोलते ना, आगे कुआ पीछे खई। अगर तुम आगे भी जा रहे तो मर जा रहे, पीछे भी जा रहे तो मर जा रहे, तब क्या करते? अब आगे भी जा नहीं सकते, पीछे जा सकते, तब बीच का रास्ता मार दो, मतलब भैया खुदा हाफिज़। ऐसी गंदी राजनीति तो खुदा हाफिज़, कि हम जो है तो सेकुलर पार्टी की जो नेता है वो खुद हिंदू है, ब्राह्मण है, सब कुछ है, हम उनको वोट दे रहे हैं, उनका मसीहा मान रहे, और उसमें हमारा बांध काम हो रहा, तो फिर ऐसा सेकुलरिज्म भी नहीं होना, ऐसी राजनीति भी नहीं होना। भाई 2 वक्त की रोटी कमा दो, खान दो, खुश रहो, भाई ख़त्म। अब बहुत हो गया, अब दंगे बहुत हो गए, फिसाद बहुत हो गए, नफरत की राजनीति बस हो गई, एक बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। अब हम कुछ शहादत देखना नहीं चाह रहे, कोई दंगे देखना नहीं चाह रहे, हम इस नफरत की राजनीति से हम दूर होना चाहते हैं, हम दूर होना चाहते हैं। अब तमाम हिंदुस्तान में खासदार भी तुम बन जाओ, आमदार भी तुम बन जाओ, गवर्नर भी तुम बन जाओ, मुख्यमंत्री तुम बन जाओ, हमको कुछ मत दो, सिर्फ ईमानदारी से, जैसा आप हिंदुत्व की बात करते, खाली हमको इंसाफ दे दो, एक समाजी इंसाफ दे दो, हम उसमें खुश हैं। क्योंकि हमारे लीडर इन्हें भी इंसाफ नहीं करते, हमारे लीडर हमारे समाज के वफादार कम रहते, पार्टी वफादार ज़्यादा रहते। मुसलमानों का बांध काम भी हो रहा था, आवाज़ नहीं उठाते। सच्चाई है साहब ये। देखो ना, 5% आरक्षण, 5% आरक्षण कौन दिया था महाराष्ट्र में? महाविकास आघाड़ी सरकार थी ना, आरक्षण दिए थे, आखिरी जाते हैं चॉकलेट दे के चले गए। क्या काम की ऐसी गंदी है दोगली राजनीति? इसलिए नहीं पुरता ना, बोलते ना भाई, एक आस रहती तो इंसान को तकलीफ होती। जब हमको आस ही नहीं रहेंगे कि हमारा कोई है ही नहीं, हमारा राजनीति में है ही नहीं, ना हम जिंदाबाद बोलेंगे ना मुर्दाबाद बोलेंगे। अपना वोट उसको मारना है मारो भाई, तुम्हें चुन के आ जाओ, ख़त्म करो, और हमको जो है तो पानी, लाइट, ये हर चीज़ सुविधा दो, और तुम्हें जी लो, अब तुम्हें हिंदुस्तान को संभाल लो। अब क्या करते फिर आप? अब इतनी हारी बात क्या करेंगे? कब तक झूझेंगे? कब तक ये दर्द सहेंगे कि फला मार्चिंग हो गई, फला इसकी इज्जत लूटी गई, फला छोटा बड़ा दंगा हो गया, फला मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा लहरा दिया गया। अब ये तकलीफ़ की, रूहानी तकलीफ़ कब तक सहेंगे?
और क्यों सहेंगे और किस लिए सहेंगे और कौन इसका जिम्मेदार है? ये सब सवाल के जवाब तलाशना पड़ेंगे। जो आपको ठीक लगता वो करो, लेकिन जो भी करेंगे ये ज़रूर करो कि वो आपके इक़दाम से कोई नफ़रत ना बढ़े, कोई हिंदू मुस्लिम का तफरीक़ा ना बढ़े, और जो लोग हिंदू मुसलमान करने के दर पे है उनको ताकत ना मिले। इस बात का ख्याल रखो। भले तुम हार जाए, भले तुम न्यूट्रल हो जाए, चलेगा, लेकिन नफ़रतें बढ़ने मत दो। यही मेरी एक सदा है, यही मेरी पुकार है। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये आपको सुझाव कैसा लगा। बड़ा अजीब है, बेचैनी वाला है, लेकिन बड़ा तल्ख़ है, बड़ी सच्चाई पे मबनी है, बड़ा सच्चाई पे मबनी है। इसका विश्लेषण कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।